महाराज दक्ष प्रजापति जी जयंती के अवसर पर आयोजित जन क्रांति महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान भाई इस जिले के जिलाध्यक्ष भाई शशिकांत प्रजापति जी, हमारे बड़े भाई छतबली सिंह जी, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कीर्ति द्विवेदी जी, भागीदारी पार्टी के प्रमुख महासचिव महेश चंद प्रजापति जी, भागीदारी पार्टी के सलाहकार केकुर प्रसाद प्रजापति जी, दशरथ प्रजापति जी, कमला फौजी जी, विनोद प्रजापति जी, गायक साथी, सामने बैठे हुए देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज मैं बधाई देता हूं भाई प्रेमचंद प्रजापति जी को, बधाई देता हूं महेश चंद प्रजापति जी को कि पाताल में जो इतिहास गढ़ा था उसको निकाल करके आपके सामने लाने का काम किया। हम ऐसे दोनों साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूसरी चीज साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, ये भी शंका में होंगे कि कहीं यहाँ टोपी भागीदारी पार्टी का पहना के सब राजभर न बैठा दिए हों। ऐसा सोच होगा जितने लोग चंदौली, चकिया, सकलडीहा, धानापुर और मुगलसराय विधानसभा, चंदौली जिले के जितने लोग हो जरा हाथ उठाओ भाई, दोनों हाथ उठाओ ताकि लोग समझ जाए कि नहीं आप लोग चंदौली के लोग हो। हाथ नीचे करो। अच्छा, ये बताओ इसमें राजभर तो नहीं है? कितने लोग प्रजापति आए हो? जरा दोनों हाथ उठाओ, जो प्रजापति हैं वही लोग उठाएंगे। इस नाते कि विरोधी बड़ा तेजी से प्रचार करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जहां जाते हैं वहां उनकी बिरादरी के लोग आते हैं, टोपिया खाली पहराता है। इस नाते हम आप लोगों से दूध का दूध पानी का पानी बता देना चाहता हूं। साथियों, ये तो चंदौली है। जब हम लोग एटा, इटावा, कन्नौज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई मीटिंग करते हैं तो जितना आप यहाँ जुटे हो इसका 4 गुना वहां मीटिंग होती है बुंदेलखंड के इलाके में। अभी आपको नहीं, अभी हम जा रहे हैं 23 तारीख को हम बुंदेलखंड, फिर भागीदारी पार्टी का कार्यक्रम है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि भाई प्रेमचंद प्रजापति जी ने पार्टी बनाई है भागीदारी पार्टी, तो बताओ अच्छा किया है कि खराब किया है? कितने लोगों को अच्छा लगा है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा है ना? तो देखो एक बात सुन लो, अगर कोई आपसे कोई चर्चा करे, कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि आओ हमारी पार्टी में, तो उससे कह देना 2 लाइन का दोहा कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम। सही रही कि ना सही रही? बहुत लोग उछड़त हुए, ये लोग के पता ना है कि भागीदारी पार्टी है, और भागीदारी पार्टी की ताकत को लोगों ने दबा के रखा था। और खास तौर से प्रजापति समाज जिसके साथ था वो थी समाजवादी पार्टी। बोलो सही है कि गलत है? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने जानते हैं क्या किया? एक उदाहरण हम आपको बताते हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। सबसे पहले इस देश में कांग्रेस पार्टी आई और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आए देश के गरीबों, आओ हमारे साथ, राजनीति की खेती होगी, जो पैदा होगा आधा आधा बांटेंगे। तो गरीब सोचा कि इससे बढ़िया का कोई तो हो नहीं सकता। गरीब तैयार हो गया खेती करने के लिए कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस ने पूछा कि भाई खेती तो होगी, लेकिन ये तय कर लो कि ऊपर वाला लोगे कि नीचे वाला। तो गरीब सोचा कि जिंदगी भर तो हम नरक में हैं,
स्वर्ग मांग लिया कि हमको ऊपर वाला दे दो। और कांग्रेस पार्टी वालों ने हमसे आपसे आलू की खेती करा दिया, आलू की खेती करा दिया, आलू की बुआई, सिंचाई, खाद फसल तैयार, आलू की खुदाई किया, बोरा में भर लिया, जाने की तैयारी। अभी गरीब खड़ा होकर टुकुर टुकुर ताक रहा कि अब क्या होगा। फिर चिंता कर रहा है, तब तक टहलते टहलते आ गए बहुजन समाज पार्टी के लोग। उन लोगों ने पूछा क्या बात है भैया, तो गरीबों ने कहा कि भैया बात तो यही है, खेती आधे की तय हुई, पूरा भर के ले जा रहे हैं, पूरा ट्रैक्टर पे लाद लिए। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने पूछा कि भैया ऐसा क्यों किए। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भैया हम लोग नीचे का खन के ले जा रहे हैं, ऊपर वाला तो हम छोड़ दिए खेतवे में, ये लोग गावा अपना जाके बीने। तब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने क्या कहा कि जाने दो, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, आओ हमारे साथ, हम आपको देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग आ गए कि हम आपको देंगे, होड़ मच गई देने की। तब समाजवादी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि भाई बताओ, खेती तो होगी, ऊपर वाला लोगे कि नीचे वाला। तो गरीब कहा कि भाई धोखा होगा, स्वर्ग के चक्कर में दुआ नीचे में के देदा। इतना चालाक समाजवादी पार्टी का लोग, ये लोग हमारे से बोआ देलन गेहूं, अब बुआई, सिंचाई, खाद फसल तैयार, ये लोग ऊपर से कटवा लेलन, बोरा में भरवा लेलन, ट्रैक्टर पर लाद लेलन। ये गरीब खड़ा होकर टुकुर टुकुर ताकत बाकी अब का हुई हो ले गया, माल तो ले लेस। आप चल जा थाने पर, आपके वोट के बल पर प्रजापति साथियों, आपके वोट के बल पर राजभर इनकी ताकत नहीं बना कभी। राजभर ने इनको हमेशा पीछे करने का काम किया और आगे जाने का प्रयास किया। और प्रजापति के समाज के लोगों, आप देखो थाने पर तेरे वोट के बल पर दरोगा यादव बना, तेरे वोट के बल पे सिपाही यादव बना, तेरे वोट के बल पे ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी बना, तेरे वोट के बल पर सरकार बनी। सारा का सारा माल ले लिया, ट्रैक्टर पर लाद के जाने की तैयारी। तब तक बहुजन समाज पार्टी ने पूछा कि भाई अब क्या बात है, अब क्या करोगे, आओ मेरे साथ, हम खेती करेंगे, आधा देंगे। तो गरीबों ने कहा कि भाई धोखा तो हो गया है, खेती में धोखा हो गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग भी बहुत चालाक थे। इन लोगों ने कहा खेती होगी, आप जो चाहो मांगो, हम देने को तैयार। तो गरीब कहा कि यदमा पारी ऊपरों के चाहिए, नीचों के चाहिए, चल कहां जाबे। अब इन्होंने हमने से बुआ देना मुटकी बलिया वाला का कहला मक्का। अब सिंचाई, बुआई, सिंचाई, खाद फसल तैयार। अब यो लोग ऊपर से ऊपर नीचे छोड़ देला, बीच में से बलिया तोड़ लेला। बोला कुछ मिलल हो तो बतावा, ये कौने मुहे से मांगा तुमन, कहा तुमन हम पीडीए है, ये ओम प्रकाश राजभर हुन। 1000 उदाहरण दूंगा। पीडीए का परिभाषा है पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक, यही इनकी परिभाषा है। गए थे जंतर मंतर पर छात्रों के साथ वाहवाही लूटने। अरे अखिलेश जी, जब तेरी सरकार थी तो सरसों के खेत में, रहरी के खेते में पेपर खरीद खरीद के लड़का बैठ के लिखत रहे। बोला सही बात है, गलत है, खुलेआम नकल कराते थे। मुलायम सिंह जी ने कहा, किसके लिए कहा है, आपके लिए नहीं। जो हाई स्कूल पास नहीं थे उनको पास कराने के लिए मुलायम सिंह ने नकल फ्री कर दिया। ये पेपर लीक की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जब नौकरी की भर्ती की निकलती थी, ये गांव गांव घूमते थे, 8 लाख 10 लाख 2 नौकरी दिलवा दे। शिवपाल जी मालिक बने थे, वो सूची बनाते थे, अखिलेश दस्तखत करते थे, फिर अधिकारी के पास जाता था तो वो जारी करता था। और आज आप हमको पढ़ा रहे हो पाठ 16 दूनी 8, अब ओम प्रकाश राजभर पढ़ाएगा पाठ 16 दूनी 32। बोला होई कि ना होई, ये देश में हमने हई, हमनों के हिस्सा मिले के
चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना जने के चाहिए? हिस्सा चाहिए ना? तो देखा, हम तो भाई खाली कुछ करत ना है, लेकिन इतना जरूर कहत है, सरकार में हम है, कहीं भी किसी प्रजापति के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर कहीं अगर कोई जुल्म जाति अत्याचार करता है, अपने नेता को बताओ, जिस दिन हमको जानकारी होगी, अगर गलत करेगा अधिकारी तो उसकी नौकरी से छुट्टी कराने का काम भी ओम प्रकाश राजभर वो पावर रखता है। आज के बाद हम चंदौली बहुत दिन के बाद आए, किसी गरीब के साथ अन्याय होता तो हमको बताओ। हम भीख मांगने वाले नेता नहीं हैं, हम जी हजूरी वाले नेता नहीं हैं। हम दूसरे मिजाज के, जो लोग कहते हैं कि हम बहुत बेहया नेता हैं, बेहया जानते हैं ना, हम बहुत बेहया नेता हैं। जरूरत पड़ती है अगर थाने पर एसपी से लेकर के आईजी डीआईजी से लेके डीजीपी से लेके मुख्यमंत्री तक बात करने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर ने पैदा किया है, आप लोगों की बदौलत। किसी को भी कहीं कोई दिक्कत हो, बेहिचक आप हमारे यहां मिलिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार। और साथियों, जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, प्रधानमंत्री जी ने बनाया आयुष्मान कार्ड, एक नई योजना दिया। जिनका आयुष्मान कार्ड तो उसको तो 5 लाख इलाज के लिए मिल रहा, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, हमसे रुपया लो, हम रुपया देने को तैयार। जनवरी से लेकर जुलाई, 12 जुलाई तक 8 करोड़ 45 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया है ओम प्रकाश राजभर इस महीने, इस साल। हम कुछ नहीं चाहते, आप सरकारी हॉस्पिटल, गरीबों देखो, जब आप जाते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, तेरा रुपया खत्म हो जाता है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल आपको भेजता है सरकारी हॉस्पिटल में। तो आप पहले ही सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, एस्टीमेट बनवा लो, ऑपरेशन का, दवाई का पैसा डॉक्टर जितना बनाता है बनवा लो एस्टीमेट। तहसील से आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, 3 पेपर हमको दे देना। जिस दिन मैं दस्तखत करूंगा, इमरजेंसी होगा तो 5 दिन में रुपया भेजवा देता हूं, जनरल है तो 10 से 15 दिन के अंदर जो भी एस्टीमेट बनेगा, 5 लाख 8 लाख 10 लाख का, तेरे हॉस्पिटल पहुंचाकर गरीब का इलाज फ्री कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करता है। 9 साल में 62 करोड़ से भी ज्यादा रुपया हम दे चुके। सरकार के पास रुपया रखा है, हम भी दूर थे, नहीं मिल पाता था, लेकिन जहां रुपया रखल बा वहां लगे पहुंच गए रही। हम चाहते हैं कि देखा, प्रेमचंद प्रजापति जी खड़ा हो जा भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हम चाहते कि हो अपन झंडा डंडा लेके पहुंचा लखनऊ, जहां माल रखल बा, जहां बटाला, बोला हुआ भेजल चाहत हुआ है न, भेजल चाहत हुआ न, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। जब मुख्यमंत्री जी बक्सा खोललन, माल जब हम देखिला तो हम के लेके कुछ इधरों आवे दे, हम तो लहा लेते हैं। और वैसे जब इहो जइहन हुआ बक्सा के लगे, जब इहो पहुंची हन, अगर थोड़ा धीमे धीमे बोलिहन तो हम ललकार करे, भाई उन्होंने के दे दा। तब बोला हुआ गईले के बाद मिली, और वहां तुहन लोग के जाए ना दे तुहन। ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोग नहीं चाहते। आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, दिल खोल के कहता हूं हैं, किस नाते हैं आप भी जान लो। माननीय राजनाथ सिंह जी इसी जिले के रहने वाले, 2001 में जब वो मुख्यमंत्री थे, 1993 में पिछड़ों को आरक्षण मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला। आप बताओ, अगर घर में झगड़ा हो, 4 भाई, अगर सबको सामान बराबर ना मिले तो बोलो बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बंटवारा होता है ना। ठीक उसी प्रकार राजनाथ जी के समझ में बात आई, उन्होंने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय समिति बनाई। 27% आरक्षण को बांट करके नाई को, प्रजापति को, पाल को, कुम्हार को, लोहार को, राजभर को
विंद को, निषाद को, केवट को, मल्लाह को, जोल्हा को, दुनिया को, अंसारी को, जो पिछड़ी जाति में आते हैं, उनको हिस्सा देने के लिए, बराबरी का हिस्सा देने के लिए हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की गठन किया। रिपोर्ट आते आते सरकार चली गई। 2017 में जब मैं गया सरकार में, हमारा एक ही इशू था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना है, और बात आगे बढ़ी। ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, हमने कहा नई बनवा लीजिए। राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनी और रिपोर्ट भी आ गई। 27% आरक्षण को 7, 9, 11, 7% जो 13 हिस्सा लूटते थे एक तरफ, 9% जो थोड़ा हिस्सा पाए थे एक तरफ, 11% जो हिस्सा नहीं पाए हैं एक तरफ, 7, 9, 11 में बंटवा दिया। लागू करने की बात आई। ये हुआ कि चुनाव के बाद बताया, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम देश में लागू करना चाहते हैं, आप प्रदेश की बात कर रहे हो। हमने कहा हम तो भाई प्रदेश में हैं, प्रदेश की बात करेंगे, आप देश में हो, देश की बात करिएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए। बंटवारा नहीं हुआ, सरकार को छोड़ दिया। कोई प्रधान से इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के पद को छोड़ करके ओम प्रकाश राजभर तेरे पास घूम करके चला आया। फिर घटना घटी, प्रधानमंत्री जी ने बुलवाया, गृह मंत्री जी ने बुलवाया, दोनों लोगों ने समझाया कि देखो ओम प्रकाश जी, जो आप चाहते हो, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो जाए, जातियों की गिनती स्पष्ट हो जाए। जब जातियों की गिनती हो जाएगी, उसके बाद हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तो छोड़ो, हम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार करा लिए हैं। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम समीक्षा भी कर लिया है। जिस दिन जातिवार जनगणना फाइनल होगा, उसी दिन 27% आरक्षण को बांट करके आपको हिस्सा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम बांट करके इसका ऐलान करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन लागू होगा, 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हर जिले में, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, हर जगह प्रजापति का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, नाई का बेटा, लोहार का बेटा, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह का बेटा, राजभर चौहान का बेटा जो हिस्सा नहीं पाया है, 5 साल के अंदर हर क्षेत्र में, हर विभाग में दिखाई देने लगेगा। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर भाई प्रेमचंद प्रजापति के साथ मिलकर के हम लोग लड़ रहे हैं। बताओ हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? कितने लोग चाहते हो कि बंटवारा हो जाए? 27% आरक्षण का बंटवारा चाहते हो ना आप लोग? ये लड़ाई आप सोच लो, ना समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के पास हिम्मत है, ना समाजवादी पार्टी के किसी नेता के पास हिम्मत नहीं कि जो 27% आरक्षण के बंटवारे की बात कह दे। जिस दिन वो कह देंगे, उसी दिन उनको पता लग जाएगा कि हमने धोखा दिया। पुलिस की भर्ती हम नहीं, आप नहीं, जाति चीन करके भर्ती करते थे। पता करो, अखिलेश यादव जी चंदौली के समाजवादी पार्टी के लोगों, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दिया है। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमने रिश्वत दिया है। बिना रिश्वत का जो योग्य है उसकी भर्ती हुई, और समाजवादी पार्टी के लोगों, तेरी सरकार थी तो जो अयोग्य थे उनको योग्य बनाया, जो योग्य था उसको अयोग्य घोषित करके अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर आर पार की लड़ाई शुरू किया है। बताओ सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज भी गांव में अगर प्रधानी लड़बा, प्रजापति जी, राजभर जी, निषाद जी, चौहान जी, बिंद जी, अगर वो गांव में यादव जी हैं तो 3 लोग निगोटा पर चढ़ा के खड़ा हो जाइए। ये नहीं है कि अगर प्रजापति हमारी मदद किया हम इनकी मदद करें, एक कुबत नहीं है। सब खाली तो ही के चाहिए, तो घबरा मत। अब वहीं तो हम खर्चाली पतील के बनौले है।
खर्चाली तनी से ठोके है तो पूरा प्रदेश चिल्लाता। अब इधवा पारी अगस्त के बाद सितंबर में मोटहर खर्चाली बनाई, कस के ठोकब ककरी की नहीं फाट जाइबा, पता न लगी तू लोग का कहां गईला। ऐसी चंदौली में आप देखिएगा, चारों सीट हम जीत के आपको देंगे। ये हमने कहा है अमित शाह जी से, मैंने कहा हूं प्रधानमंत्री जी से, मैंने कहा हूं मुख्यमंत्री जी से। आप घबराओ नहीं, समाजवादी पार्टी की चाल, कांग्रेस की चाल सब समझ गए हैं। जो नहीं समझा उसको हम लोग समझा रहे। और रही बात हिस्सेदारी की, हमारे चेकुर प्रसाद जी ने कहा हिस्सेदारी की, वो भी समाजवादी पार्टी में एक समय थे। जब प्रेमचंद प्रजापति से बात हुई, उन्होंने पार्टी छोड़ करके कहा कि अगर यादव अपना झंडा पकड़ सकता है, राजभर अपना झंडा लेके चल सकता है और सारे लोग अपना अपना झंडा पकड़ सकते हैं, तो प्रजापति भी अब अपना झंडा लेकर निकलेगा, किसी के पीछे जाने वाला नहीं। तो बोला कितना जने झंडा लेके चलबा? अभी तो देखा यहाँ रोपाई चलत हो भाई, यहाँ रोपाई चलत हो। महेश चंद जी कहत की और भीड़ हो, यहाँ जितना जने आल हुआ है इतना से पगलायल हुआ सब। सबके हलचल हो गई है कि ये कौन पार्टी आ गई। अभी तक तो किसी को पता नहीं था। आप देखते जाइए खेल क्या होता है। आपने कहा हिस्सेदारी की बात, ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री योगी जी के सामने बैठाऊंगा प्रेमचंद प्रजापति को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के सामने बैठाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उनके सामने बैठा करके हिस्सेदारी की बात ओम प्रकाश राजभर कराएगा। तो बोलो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हमारी लड़ाई, हमारी बात कितने लोगों को समझ में आई है? जरा हाथ उठाइए जिसको जिसको समझ में आई। यहां से जाने के बाद याद रखना वो 2 लाइन का दोहा, सारे का सार तीन सर्रा सारा इहन, समझे थे या ना? ये तो कहीं नहीं चला। अखिलेश जी बहुत अच्छा हुआ, उनसे कहा था कि उनसे बढ़िया था हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी हुआ, जो अपन झंडा अपन डंडा लेके घूमत हुआ। ये बात की जानकारी, ये बात की जानकारी आप उनको बताइए। अभी हमारे महेश प्रजापति जी, आइए भाई महेश चंद्रा जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमको अंदाज है कि आप लोगों के गांव में जाकर के भाषण तो खूब दिए कि नहीं दिए? दिए हैं ना? तो इनके भाषण से कितने लोग संतुष्ट हैं? जरा हाथ उठाइए। सब लोग संतुष्ट है। तो फिर जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करा। क्योंकि गर्मी हो, ऐसे हम इनसे काली कि तू भाषण आज मत दे। कहीं हम में बोले थे भाई हम के जाए के भाई बड़ी सफर करे के हो। ये बदे साथियों, जो जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जा। हमारी तरह दोनों हाथ ऊपर करिए। देखा जे हाथ ना उठाई सकल लिहा का दरिद्र वही के घरे जाई। तो से बोलिएगा भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद। महाराजा दक्ष प्रजापति अमर रहे, महाराजा दक्ष प्रजापति अमर रहे, महाराजा दक्ष प्रजापति अमर रहे। इसी बात के साथ आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय दक्ष प्रजापति, जय भारत।